मुस्लिम लीग नून की ग्रैंड इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। लीगी क़यादत और बलूचिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान कोयटा में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, परवेज रशीद और दीगर क़यादत मौजूद। मुलाकात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पश्तूनख्वा मैप के कायदीन शामिल। जाम कमाल खान, हाजी लश्करी रईसानी, नवाब चंगेज़ मरी, मोहम्मद खान लहरी, सरदार अब्दुल रहमान कतरान समेत अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शिरकत मुतवक्के। नवाज शरीफ की कोयटा में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। कायद नून लीग पार्टी वर्कर से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का आगाज़ है। शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान करूंगा। कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। बहुत अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते थे। बलूचिस्तान के लोग तरसते हैं कि वफाकी जमातें सूबे पर तवज्जो दें। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जाम कमाल की सहाफ़ियों से बातचीत। नून लीग कराची में MQM, सांगर में फंक्शनल लीग के साथ इत्तेहाद की ख्वाहां। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुजव्वज़ा इंतखाबी अलायंस के लिए इब्तिदाई खाका तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM की ज़ैली कमेटी ने इंतखाबी एडजस्टमेंट कर काम शुरू कर दिया। नून लीग GDA, MQM, JUI मुश्तरका उम्मीदवारों का काम इंतखाब करेगी। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। यार जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई? नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहें कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियां साहब को कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, खुर्रम दस्तगीर से पूछें क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी पर लड़ने के लिए तैयार हैं या अपना मुँह छुपा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी बुलावा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। साइफर केस में अहम मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्दर जुर्म आयद की गई है, इसे भी ओपन कोर्ट की कारकर्दगी नहीं कह सकते। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एक एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया वहाँ मीडिया को भी इजाज़त थी। वहाँ भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस था, यहाँ भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। फ़िज़ाई आलूगी चैलेंज बन गई। दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, आमिर टाउन का 444 रिकॉर्ड। इलाके के बासी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी। फ़िज़ाई आलूगी के बाद शहरियों को खुली फ़िज़ा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला, सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केट्स को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समात। बुशरा बीबी अदालत में पेश, चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। पेशी से मुतालिका रिपोर्ट भी ना पेश की गई। अदालत ने समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन करप्शन केस, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया गया है? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, मेरे इल्म में नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर मालूम करें, अगर जेल का नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको देख लें। अदालत नैब बता सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को कहां पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन हुआ तो फिर जेल समाअत के लिए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर का सहाफ़ियों से मुकालमा, वजारत कानून ने जेल में समाअत करने का खत जारी कर दिया। हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने को तैयार। बिजली ₹1.35 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF के साथ मुआशी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। आइंदा 2 रोज़ में अहदाफ पर नजरसानी होगी। वफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब की बजाय 400 अरब रुपए रहा। आलमी मालियाती इदारे के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस 417 अरब तय था। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस तयशुदा अहदाफ से कम होने पर IMF ने तशवीश का इजहार किया।